अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जिस नॉर्मेलिटी टेस्ट को डिस्कस करेंगे दैट इज शैपिरो-विल्क टेस्ट। मोस्टली हम जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो उनको अप्लाई करने से पहले हमें डाटा की नॉर्मेलिटी को चेक करना पड़ता है। तो डाटा की नॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए डिफरेंट टेस्ट यूज होते हैं। आज हम शैपिरो-विल्क नॉर्मेलिटी टेस्ट को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम रिग्रेशन अप्लाई कर रहे हो या कोरिलेशन अप्लाई करना हो या टी स्टैटिस्टिक को रन करना हो या फिर अनोवा को अप्लाई करना हो, तो इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को अप्लाई करने से पहले हमें डाटा की नॉर्मेलिटी को चेक करना पड़ता है कि आया हमारा डाटा नॉर्मल है या नहीं। इसके लिए हम जो हाइपोथेसिस बनाते हैं, हमारा नल हाइपोथेसिस होता है सैंपल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज सैंपल इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैंने 0.05 लिया है। अब हम चलते हैं आर पे और रन करते हैं अपने शैपिरो-विल्क टेस्ट को। यहाँ पे मैंने एक्स वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग एक रैंडमली डाटा को राइट टर्म किया हुआ है। अब हम इस पे शैपिरो टेस्ट अप्लाई करके देखते हैं कि आया हमारा डाटा नॉर्मल है या नहीं। तो ये हमारा आउटपुट आ चुका है। शैपिरो टेस्ट को अप्लाई करने के लिए आपने शैपिरो डॉट टेस्ट राइट करना है और जिस वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग आपने डाटा की नॉर्मेलिटी को चेक करना हो, आपने उसका नेम यहाँ पे राइट डाउन कर देना है। आउटपुट में हमारे पास ये टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है एंड दिस इज पी वैल्यू, और पी वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से और उसके अकॉर्डिंग हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो आइए हम इंटरप्रेट करते हैं अपने रिजल्ट्स को। P वैल्यू है हमारी 0.5774 which is greater than 0.05, that is our level of significance. So we do not reject our null hypothesis and conclude that the data is normally distributed. ये तो था एक सिंगल वेरिएबल के लिए डाटा की नॉर्मेलिटी को चेक करना। अगर हमारे पास एक कंप्लीट डाटा सेट हो, जैसा कि रिग्रेशन एनालिसिस में हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, इसी तरह अनोवा में, कोरिलेशन में, ये इस तरह के और भी डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हमारे दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स पाए जाते हैं। तो अगर उस तमाम डाटा सेट की नॉर्मेलिटी को एट अ टाइम चेक करना हो तो उसके लिए जो कमांड यूज होती है उसको डिस्कस करने से पहले हम एक डाटा सेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सेल से। अगर आप एक्सेल से आप डाटा इंपोर्ट करने को सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा और जरूर आपको इंपोर्ट करने की वीडियो देखिएगा। हमारा डाटा इंपोर्ट हो चुका है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं और हर वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग 12 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो अब हम इस कंप्लीट डाटा सेट पे शैपिरो टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास तीनों वेरिएबल्स के लिए एट अ टाइम नॉर्मेलिटी टेस्ट रन हो चुका है। कमांड में सबसे पहले आपने लेफ्टले राइट करना है एंड देन इंसर्ट कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे अब आपने उस नेम को राइट करना है जिस नेम के कॉरस्पॉन्डिंग आपने डाटा को इंपोर्ट किया होगा। यहाँ पे मैंने डाटा का वर्ड यूज किया था तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी डाटा राइट किया है। देन इंसर्ट कॉमा एंड देन राइट शैपिरो डॉट टेस्ट, क्लोज द ब्रैकेट। अब देखिए एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी पी वैल्यू है 0.1261 विच इज ग्रेटर देन आवर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, that is 0.05. So we can say that x is normally distributed. Next y variable है, y variable के corresponding जो p value है that is 0.4302 which is greater than 0.05. So we can say that y is also normally distributed. Similarly z के corresponding p value 0.9982 greater than 0.05. So we can say that z is also normally distributed. I hope आपने भी आज की वीडियो में सीख लिया होगा कि हम शैपिरो टेस्ट को सिंगल वेरिएबल के लिए और एक कंप्लीट डाटा सेट के लिए कैसे अप्लाई करते हैं आर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।